छायावादी काव्य की विशेषताएं भाग 2। रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए। पंत का मौन निमंत्रण कविता भी इसकी अभिव्यक्ति का सुंदर निमंत्रण है। न जाने कौन आए धृतिमान, न जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। पंत कहते कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता। कैसे हो, क्या हो, इसका तो भाव विचार न सह सकता। निराला की तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निसृत होने वाली गंगा, और यदि वह हृदय के भाव है तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी वन कविता। महादेवी के काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ती है। और प्रकृति चित्रण जो छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में देखने को हमें मिलती है। प्रकृति चित्रण पंत छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे माने जाते हैं, और पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं ये भी कहा गया है। इन कवियों ने प्रकृति का मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते और रोते हुए दिखाया है। ए चिरता देख जगत की आप शून्य भरता, समीर विश्वास डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। पंत कहता है यहां वायु को ठंडी सांस भरते हुए आकाश को रोते हुए दिखाया गया है। पंत जी ने तो प्रकृति को ही अपनी काव्य प्रेरणा माना है, और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। मोह नामक कविता में वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन, भूल अभी से इस जग को। पंत कहते हैं पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलंबन बनाकर अपनी अनेक कविताओं में किया है। वस्तुतः आलंबन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। पंत की बादल राग कविता में आलंबन रूप से प्रकृति चित्रण किया गया है। कामायनी में प्रसाद ने हिमालय का निम्न चित्र अंकित किया है। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। आलंबन रूप के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में, अलंकार के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी कवियों में हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हैं। प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है।
ऐसी स्थिति में कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। दुख और सुख की, अब दुख और वेदना की विवृति। छायावादी काव्य में वेदना और दुख के जो भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति है। महादेवी वर्मा तो वेदना की ही कवयित्री हैं। वे अपने वेदना विव्वल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चले। महादेवी वर्मा के गद्य पद्य में जो दुखवाद एवं करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। प्रसाद के आंसू काव्य में वेदना की ही कहानी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में व्यक्त किया। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्फूर्ति सी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, जयशंकर प्रसाद कहते हैं। पंत ने परिवर्तन कविता में यह स्वीकार किया कि संसार में दुख की अधिकता है या शांति जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं हो सकती। यहां पंत कहते हैं, यहां सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल वृषारे, यह अरण्य चित्कार शांति सुख है जग उस पार। इसी प्रकार से इन कवियों की एक विशेषता और है कि राष्ट्र प्रेम। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए। छाया प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान चित्र को मिलता एक सहारा, जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरणों तले जाने का या तले आने का सौभाग्य मिले। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जावे वीर आने। छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से नितांत असंप्रक्त नहीं थे। वो जानते थे कि राष्ट्रीय चेतना की आवश्यकता है। शैलीगत विशेषताएं। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से नवीनता लिए हुए हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचारात्मक एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्प नवीनता दिखाई पड़ती है। पंत की अग्र पंक्तियों में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता हमें देखने को मिलती है। जैसे पंत जी ने लिखा है कि अभी तो मुकुट बंधा है माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाल हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं। यहां सुकुमार लता एक नवयुवती का प्रतीक है जिसका सुहाग उजड़ गया है। सिंदूर का अंगार बनके उसके वैधव्य को सूचित करता है। अतः भाषा में लाक्षणिकता है। छायावादी काव्य में पारंपरिक
अलंकारों के साथ साथ विशेषतः विपर्य, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ, व्यंजना और विरोधाभास अलंकार की प्रचुरता में से प्रयुक्त किए गए हैं। अमूर्त उपमान भी इस काव्य की विशेषता है। मुक्तक, गीति शैली और चित्रोपमा भाषा के साथ साथ नवीन छंद विधान भी इस काव्य में की अपनी विशेषता है। छायावाद के प्रमुख कवि जो माने गए पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा माने जाते हैं। शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडेय को छायावाद का जनक माना है। मुकुटधर पांडेय को छायावाद का जनक